सो फाइनली एक हफ्ते के लंबे इंतजार के बाद हमारे सामने लुकीजम चैप्टर 603 आ चुका है। लिटरली बता रहा हूँ गाइस, द इंटायर चैप्टर वाज बूम्ड गाइस, कसम से बता रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस चैप्टर के रिलेटेड हमारे सामने फुल ट्रांसलेशन अभी तक नहीं आए हैं, जिसके रिगार्डिंग में जितने भी ट्रांसलेशन है उसके अकॉर्डिंग ही इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। चैप्टर के शुरुआत में हम डैनियल पार्क के अंकल यानी कि जिंगयोंग पार्क को देखते हैं, जो कि अपने आप को कोस रहा होता है क्योंकि वो कीटे किम को रोक नहीं पाया, वो अपने उस पोटेंशियल पे नहीं पहुंच पाया। इस कारण वो बंदा अपने आप को कोस रहा है और अपने पास्ट के कुछ मेमोरीज को याद कर रहा है, जिस मेमोरीज में हम क्लियरली देख सकते हैं कि वो डैनियल के बाप के साथ है, गैब्रियो किम के साथ है और डैनियल को हाथ में लेके है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि डैनियल पार्क काफी जख्मी हालत में नीचे पड़ा हुआ है और उसके सामने अपनी कुल्हाड़ी लेकर कीटे किम खड़ा है। एंड लिटरली भाई साहब, जब यहाँ पर कीटे किम डैनियल पार्क को खत्म करने के लिए अपनी कुल्हाड़ी को रेडी करता है, तब जाकर यहाँ पर जिंगयोंग पार्क आकर उसे एक पंच मारकर दूर फेंक देता है। एंड अगर आपने मेरी प्रिडिक्शन वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने क्लियरली बोला था कि लास्ट मोमेंट पर यहाँ पर जिंगयोंग पार्क आकर डैनियल को शेप करेगा। एंड फाइनली मेरी प्रिडिक्शन यहाँ पर सच हो जाती है। एंड जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जिंगयोंग पार्क और कीटे किम के बीच तगड़ी फाइट होती है, जहाँ पर कीटे किम जिंगयोंग पार्क के सारे अटैक्स को इजीली डॉज कर रहा था। कीटे किम के साथ फाइट करते वक्त जिंगयोंग पार्क का एक पैर यहाँ पर डायरेक्ट डैनियल के गर्दन पर जाकर लगता है, जिसके बाद डैनियल पार्क जिंगयोंग पार्क को बोलता है कि आप यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर खतरा है अंकल। एंड इस अंकल वर्ड सुनते ही जिंगयोंग पार्क डैनियल से पूछने लगता है। जिंगयोंग पार्क पूछता है, अगर तुम्हारा नाम डैनियल है तो ये बताओ कि मैं तुम्हारा अंकल कैसे हुआ? जिस पर डैनियल रिप्लाई देता है, मुझे मिस किम ने बताया था कि आप मेरे अंकल पढ़ते हो। जिसके बाद अगेन से जिंगयोंग पार्क को अपने पास्ट की कुछ मेमोरीज याद आती है, जिसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगता है, वो पागल होने लगता है, वो चिल्लाने लगता है। एंड यही मौका देखकर जियोलाडो किंग यहाँ पर जिंगयोंग पार्क के ऊपर अटैक कर देता है, जिस कारण जिंगयोंग पार्क काफी दूर जाकर गिरता है। जिंगयोंग पार्क अपने मन ही मन सोच रहा है, मैं अपने भतीजे से इस हालत में मिला जब मैं पागल हो रखा था। वो बंदा अपने आप को कोसता है कि वो अपने भतीजे को तक पहचान नहीं पाया, उसे अच्छा ट्रीट नहीं कर पाया। एंड अगेन से यही मौका देखकर सारे वर्कर्स के लोग बैक टू बैक जिंगयोंग पार्क के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिस कारण यहाँ पर जिंगयोंग पार्क की हालत काफी खराब हो चुकी है। अब एंड मोमेंट पर आकर यहाँ पर जिंगयोंग पार्क की काफी शटक चुकी है, इस कारण से वो शिनगेन यामाजाकी का मूव कॉपी करता है और बैक टू बैक सारे वर्कर्स को धूल चटा देता है। लिटरली ये पैनल देखने लायक था भाई। उसी की अगली और हम देखते हैं कि यूजेन अपने भाई को यहाँ पर ब्लड दे रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर यूजी अपने भाई और डैनियल पार्क को अपने कंधे पर रखकर वहाँ से भागने लगता है। एंड इसे देखकर यहाँ पर किंग ऑफ जियोलाडो सबको बोल देता है कि उन्हें जल्द से जल्द पकड़कर मार दिया जाए। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सारे वर्कर्स के लोग यूजेन के पीछे पड़ जाते हैं, जिसके बाद अगेन से फाइट कीटे किम और जिंगयोंग पार्क की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर जिंगयोंग पार्क अगेंस्ट कीटे किम से लड़ने के लिए यहाँ पर दोबारा से खड़ा हो जाता है। यहाँ पर जिंगयोंग पार्क मनी मन बोल रहा है कि मेरे फिस्ट मुझे विजिबल नहीं हो रहे, मेरे आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा है, इवन मैं अपने पैर पर खुद खड़ा भी नहीं हो पा रहा। इनसे जिंगयोंग पार्क अपने मन ही मन बोलता है, मुझे नहीं पता डैनियल पार्क कि तुम मुझे क्या हिंट देना चाहते हो और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं इस सिचुएशन को कंट्रोल कर पाऊंगा या नहीं, बट ये है तुम्हारे आखिरी तोहफा तुम्हारे बेकार अंकल की तरफ से। एंड गाइस लिटरली इसके बाद जिंगयोंग पार्क जिस बीस्ट मोड में जाने वाला है लिटरली, एंड यहाँ पर क्लियरली मेंशन हुआ है, इट्स अनदर पाथ टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन। यहाँ पर क्लियरली मेंशन हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर जिंगयोंग पार्क ने अपने पाथ को अनलॉक कर लिया है, यानी कि अपने लिमिट पर पहुंच चुका है बंदा। अब भाई देखते हैं भाई क्या होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम टॉमली को देखते हैं, जो कि एक दरवाजा खोलकर उसके अंदर जाता है। एंड जाने के साथ ही टॉमली के सामने इतने खतरनाक बंदे होते हैं। अब उस बंदे के साथ टॉमली क्या करने वाला है वो आगे देखने वाले हैं। एंड उस दरवाजे के अंदर जाने के साथ ही यहाँ पर टॉमली को काफी बंदे घायल दिखाई देते हैं। उसके सामने बैठा है ये बुड्ढा, लिटरली इस बुड्ढे का भी एंट्री हो चुका है इस वाले फॉर्म में, ठीक है। फाइनली इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। एंड लिटरली नेक्स्ट चैप्टर में टॉमली और इस बुड्ढे के बीच हमें एक इंटेंस फाइट देखने को मिल जाएगा। एंड दूसरी ओर जिंगयोंग पार्क यानी कि डैनियल के अंकल ने भी यहाँ पर एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन पाथ को अनलॉक कर लिया है, जिसके रिलेटेड हमें कुछ पता नहीं है। एंड क्या क्या होने वाला है ये नेक्स्ट वाले चैप्टर में पता चलेगा। एंड इसका प्रिडिक्शन वीडियो मेरे नेक्स्ट चैनल पे आने वाला है, उसके लिए भी रेडी रहना। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।